पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जान यार। वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का निकल कर आ रहा है। 2024 की स्टार्टिंग में ही भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाई ऐसी सफलता के देकर पाकिस्तान हो गया पागल। क्या किया हो इंडिया ने यार? भाई कोई न्यूक्लियर में सफलता की बात हो रही है 2024 में। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है और भारत क्या क्या कर रहा है, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे आखिर किस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम में इनको सफलता मिली और किस चीज की सफलता। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत जिस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वह देखकर पूरी दुनिया अब भारत के कदमों में आ चुकी है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे जटिल अंतरिक्ष प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करके हमने दिखा दिया है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो विश्व में नासा को टक्कर देने की भी क्षमता रखती है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए लगातार रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे शक्तिशाली और एडवांस तकनीक की बात करें तो न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का नाम सबसे ऊपर आता है। न्यूक्लियर रॉकेट इंजन के इस्तेमाल से हम कन्वेंशनल रॉकेट के मुकाबले कई हजार किलोमीटर की दूरी एडिशनल तय कर सकते हैं। साथ ही इन इंजनों के इस्तेमाल से हमारे रॉकेट ऐसे ग्रह और सितारों तक भी पहुंच सकते हैं जहां तक जाने के बारे में हम नॉर्मल रॉकेट से सोच भी नहीं सकते। बता दें कि दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को बनाने में सफलता पाई हो और इसका इस्तेमाल किया हो। लेकिन अब भारत इस रास्ते पर काफी आगे निकल चुका है। सामने निकल कर आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चीफ ने खुलकर बयान दिया है कि भारत न्यूक्लियर रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी को काफी हद तक विकसित करने में सफलता हासिल कर चुका है और बहुत जल्द ही ये हकीकत बन सकते हैं। बता दें कि भारत न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को विकसित करने वाली तकनीक पर काम कर रहा था और इसमें हमें बड़ी सफलता मिली है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो सकी है कि भारत एक असली न्यूक्लियर रॉकेट इंजन कब तक बनाएगा, लेकिन इससे जुड़ी तकनीक को विकसित करने में हमने सफलता पाली है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर भारत इस न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को बना लेता है तो इससे हमारा स्पेस प्रोग्राम किस हद तक सक्षम बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर इंजन लगभग अनलिमिटेड रेंज प्रदान करता है, जिसका मतलब यह है कि अगर हम इस तरह का रॉकेट इंजन इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने अंतरिक्ष उपकरण और रिसर्च एक्टिविटी को अंतरिक्ष की उन गहराइयों में भी भेज सकते हैं जहां तक कोई भी कन्वेंशनल रॉकेट जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हालांकि हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि न्यूक्लियर रॉकेट इंजन न सिर्फ काफी महंगे होते हैं बल्कि इन्हें बनाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल होगी। ऊपर से इनमें होने वाला कोई छोटा सा भी हादसा एक परमाणु आपदा ला सकता है, जो काफी भयानक होता है। अगर कोई आम रॉकेट नाकाम होता है तो उससे हमें कई करोड़ों डॉलर का नुकसान होता, लेकिन इस नुकसान से कई गुना ज्यादा खतरनाक और भयानक होगा एक न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का नाकाम होना, क्योंकि इससे मानव के लिए जानलेवा रेडियो एक्टिव तरंगे भी निकलेगी। यही वजह है कि भारत न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को विकसित करने की यात्रा में कोई भी हड़बड़ी नहीं कर रहा और हम फिलहाल अपने पास मौजूद पारंपरिक PSLV रॉकेट से ही संतुष्ट हैं। लेकिन हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को हकीकत बनाए जो आने वाले 1 से 2 दशक में पूरा हो सकता है। ये वही टाइमलाइन है जिस वक्त भारत अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा, जो कि 2035 तक होना है। इसके कुछ सालों बाद अगर हम एक न्यूक्लियर रॉकेट इंजन बनाते हैं तो स्पेस स्टेशन से हम ऐसी अंतरिक्ष रिसर्च एक्टिविटी को भी अंजाम दे सकते हैं जिनके लिए कई करोड़ लाइट ईयर दूर जाने की जरूरत है। वहीं पर न्यूक्लियर रॉकेट इंजन के विकास के साथ ही भारत डिफेंस के क्षेत्र में सैटेलाइट के इस्तेमाल पर भी और ज्यादा काम कर रहा है। इसरो के अध्यक्ष ने इस बात का खुलासा किया है कि अगले 5 साल में भारत 50 से भी ज्यादा इंटेलिजेंस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। इनका इस्तेमाल करके हम कई हजार वर्ग किलोमीटर के इलाके को एक ही बार में स्कैन कर सकेंगे। साथ ही इसके इस्तेमाल से हम जमीन पर मौजूद सैनिक और दूसरे हथियारों की मूवमेंट पर भी कड़ी नजर रख सकेंगे, जो पूरी तरह से एक्यूरेट होगी। बता दें कि इस वक्त भारत के पास दर्जनों डिफेंस इंटेलिजेंस सैटेलाइट मौजूद है जिनके इस्तेमाल से हम भारतीय नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। चीन या पाकिस्तान के साथ किसी भी विवाद के दौरान यह इंटेलिजेंट सैटेलाइट हमें बहुमूल्य जानकारी देते हैं, जिनसे हम दुश्मन की मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट के बारे में जानकारी हासिल करके सही कदम उठा सकते हैं। ऐसे में अगर भारत अगले 5 साल के अंदर 50 अतिरिक्त इंटेलिजेंट सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से
डिफेंस के क्षेत्र में अंतरिक्ष का महत्व लगातार उभर कर सामने आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के दौरान कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अंतरिक्ष से जानकारी दी, जिससे यूक्रेन की मिलिट्री को पता लगा कि रशियन आर्मी की लोकेशन क्या है और उस हिसाब से उन्होंने हमला किया। वहीं इसका काफी फायदा भी मिला। यही वजह है कि भारत अंतरिक्ष में अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है ताकि हम चीन के साथ किसी भी संभावित युद्ध में एडवांटेज हासिल कर सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ हम न्यूक्लियर रॉकेट इंजन को बनाने पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत 50 जियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी सर्विलेंस कैपेबिलिटी काफी ज्यादा मजबूत कर देगी। ऐसे में ये दोनों ही खबर भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। साथ ही अगर दोस्तों अबे यार आप खुद अंदाजा लगाओ, भारत न्यूक्लियर भाई रॉकेट इंजन बना रहे हैं और उसमें उनको काफी ज्यादा हद तक आज कामयाबी मिल चुकी है। दुनिया के सारे देश इस पे वर्क करे लेकिन उनको आज तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन भारत सोचिए दुनिया के अंदर एक पहला ऐसा देश निकल कर आ रहा है जो इस दुनिया में सारे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनसे आगे निकल गया इस टाइम। आप अंदाजा लगाओ कि भाई इससे अगर भारत समझो चांद पर जाने की उसकी क्षमता है तो वो सूरज तक जा सकता है, सितारों तक पहुंच सकता है। इतनी बड़ी क्षमता भारत आज अनलिमिटेड है उसकी रेंज। हाँ, हर जगह पहुंच सकता है और ऊपर की मालूमात जी कुछ है, डेटा मेटा नीचे भेज सकते। जाहिर बात है पापा, रॉकेट होगा वो जाएगा, उसके अंदर सैटेलाइटें होंगी। अगर किसी और भाई ग्रह पर अगर वो जाता है तो आप सोचो खर्चा भी इसका काम होगा। इंडिया किस किस बड़े मंसूबे पे काम यार देखो, कोई सोच सकता है न्यूक्लियर से चलने वाला इंजन, वो भी रॉकेट का, और जो उसकी स्पीड होगी वो अलग तेज, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल की होगी। हाँ ना। और भाई आप वो सोचो कि 50 और सैटेलाइटें जो भाई दुश्मन पे नजर रखेगी, इसी साल ऊपर छोड़ी जाएंगी 50। सोचो कितना बड़ा भैया भारत का कामयाबी का वो दिन होगा कि भारत पर अगर कोई हमला कर देता है तो भारत उस पर नजर रख सकता है कि हाँ इसके भी ठिकाने इधर इधर है। अभी भी रख सकता है, लेकिन उस दफा बात ये अलग होगी क्योंकि ज्यादा होगी, उनका भाई साहब रेंज ज्यादा होगी और वो अच्छे से नजर रख के बता सकेंगे कि इधर ये ठिकाना है। जो मस्ती करता है उस पे तो खास खुसूसी बिल्कुल हम पे क्या नजर उन्होंने रखनी है। भारत ने भाई साहब हमारा तो वो एक वो ब्रह्मोस मारते हैं तो पूरा पाकिस्तान नहीं मार सकते लाला, वही ना चिड़ी जो नहीं है, वही ना, वही मैं भी यही बोल रहा हूँ। आप देखें रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई, डेटा से प्रोवाइड किसी ने किया है यूक्रेन को, तो तभी रशिया नहीं हल रहा। अभी तक जंग लगी, अभी तक लगी नहीं तो 2 मिनट को गेम थी, रशिया से पटका देता। वही ना, बरियों से डेटा सब कुछ पता है और क्या है तो क्या नहीं, तभी तो वो आज उनको मार रहा है रशिया। लेकिन यहाँ पे भारत का सिस्टम देखो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर आज बड़ी कामयाबी उनको मिलना, ये आज उनका ये सबूत है कि भारत के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं वो बेस्ट। सोमनाथ जी ने खुद आके बताया कि आज हमको न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो कामयाबी मिली है जिसको आज देश लेने के लिए तरस रहे। सोचो आज हर भारतीय के लिए कितने बड़े कामयाबी, बहुत प्राउड की बात है यार। वही ना कि भाई वो चीज आज हुई है जो और किसी देश ने नहीं की अभी तक, और वो भारतीयों ने की। यार भारतीय साइंटिस्ट क्या है यार, मजेदार चीज देख, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कैसी कराई है, वो भी सस्ते में 600 करोड़ में। आदित्य एल1 की मिसाल भी तुम्हारे सामने, वो भी कामयाब हुआ, दोनों कामयाब हुए। और रॉकेट आज 3-4 दिन उन्होंने छोड़ा है, वही ना, वो भी कामयाब, न्यू ईयर के पहले दिन ही। और आज देखो इतनी बड़ी कामयाबी के भाई रॉकेट इंजन जो था उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम का भाई साहब इतना बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी मानो भाई, हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, कसम से यार बहुत बहुत मुबारक हो, झंडे गाड़ दिया आज यार। मैं कहता हूँ कि इसी तरह आप कामयाब रहो और दुनिया का ऐसा ये पहला देश बनो जो ये न्यूक्लियर वाला इंजन। बिल्कुल यार आपकी क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म करते तो